हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आप सभी ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा, जाना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है। इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी पर, उन सभी ग्लैंड्स पर इसका कंट्रोल होता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है, यानी ब्रेन में स्थित होती है, और ये एक मटर के दाने के समान सबसे छोटी ग्लैंड होती है। मतलब इसका जो साइज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है, मटर के दाने के जैसा होता है, लेकिन इसका वर्क बहुत होता है, इसका काम बहुत होता है। तो उसी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बना दिया। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में बेसिकली हमारे दो लोब होते हैं। एक तो हमारा एंटीरियर लोब होता है और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है। ये दो लोब होते हैं और इन्हीं से सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में निकलते हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं सब इन्हीं से निकलते हैं। ठीक है। तो आइए हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज द हाइपोफाइसिस। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस नाम से भी जानते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहें या हाइपोफाइसिस कहें, ये दोनों नाम पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हैं। ठीक है। इट इज पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। देखो, ये पी साइज की होती है। पी साइज का मतलब होता है मटर के दाने की जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, पी साइज होती है। और सिचुएटेड कहाँ होती है? तो ये सिचुएटेड होती है हमारे ब्रेन के बेस में। ठीक है। और ये एक हमारी कैसी ग्लैंड होती है? ये एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है। या पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं या फिर मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पिट्यूटरी फोसा। ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों? ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक कहाँ पर सिचुएटेड होती है? तो ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी फोसा। ये होती कहाँ है? जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी जो फोसा होती है वो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, जस्ट नीचे, क्लोज टू द ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक जो नर्व होती है उसके पास होती है। यहाँ तक हमने समझ लिया। आगे, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा पार्ट? पहला पार्ट आ जाता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा पार्ट आ जाता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ठीक है। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। अब देखो, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी क्या होता है कि अब्सेंट इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ये क्या होती है? अब्सेंट होती, मतलब नहीं पाई जाती, तो इसका कोई काम ही नहीं। और दूसरा नेक्स्ट पार्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है। अब इन एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं, आइए चलिए सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करते हैं तो क्या है? पहला है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। इसको हम बोलते हैं HGH। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में HGH, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। देखो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन्सेस होते हैं, या ये हार्मोन्सेस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑल सेल्स इन द बॉडी। देखो जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स के रिपेयर में काम आता है। ठीक है, देखो अब ग्रोथ हार्मोन्स की कंडीशंस क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, बेसिकली ये अगर अपना जिस नॉर्मल कंडीशन में अगर इनकी हार्मोन्स ये निकलते हैं तो एक व्यक्ति की हाइट जितनी होनी होती है उतनी होती है। लेकिन अगर ये हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ज़्यादा मात्रा में निकल गया, ज़्यादा क्वांटिटी में निकल गया, तो ऐसे इंसानों की हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो अपनी नॉर्मल लंबाई से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। बट अगर कुछ इंसानों में देखा होगा, कुछ इंसानों में या कुछ पर्सन्स में, कुछ ह्यूमंस में जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो बहुत ही कम निकलता है या बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती वो बौने हो जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में आपने दो प्रकार के लोगों को देखा होगा, एक लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा, मतलब नॉर्मल हाइट से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कुछ लोगों की हाइट क्या होती है, नॉर्मल हाइट से बहुत ही कम रह जाती है, व्यक्ति बौना रह जाता है। तो वहाँ पर खेल किसका होता है, ये खेल होता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का। तो जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा निकल गया उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती, बट जिनमें ये हार्मोन्स बहुत ही कम निकलता है उन बच्चों की हाइट रुक जाती, वो बौने हो जाते हैं, उनके शरीर का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता, यानी उनकी लंबाई वगैरह नहीं बढ़ती। ठीक, हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। सेकेंड हार्मोन्स आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, तो देखो एक ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है ये भी। ठीक, दिस हार्मोन्स एक्टिवेट्स योर थायराइड टू रिलीज थायराइड हार्मोन। अब देखो ये हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, भाई थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये ग्लैंड होती है। तो ये हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TSH। ठीक है, TSH हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला और निकलने के बाद में ये कहाँ जाता है, ये यहाँ पर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके पास जाता है और उसको मैसेज देता है कि थायराइड हार्मोन्स रिलीज करो। तो तब यहां से थायराइड हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आ जाता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ACH इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ये बच्चों क्या होता है ये हार्मोन्स, तो देखो दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट्स योर एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल एंड अदर एंजाइम। देखो ये हमारा जो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद में ये कहाँ पर पहुँचता है, तो ये पहुँचता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड आप जानते हैं किडनी के ऊपर लगी होती है कैप लाइक। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वहाँ पर ये हार्मोन्स जाता है और एड्रिनल ग्लैंड से फिर ये मैसेज देता है कि आप क्या करो, कार्टिसोल और जो अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करो। ठीक है, अगर हमारा एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होगी वो प्रॉपर वे में काम करेगी। ठीक है, और अगर ये हार्मोन्स कम हो जाता है तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती है। अगले हार्मोन्स की ओर चलते हैं हम लोग। आता है अगला हार्मोन्स हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी FSH। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, अब देखो दिस हार्मोन्स इज इन्वॉल्व्ड विद एस्ट्रोजन सेक्रीजन एंड ग्रोथ ऑफ एग सेल इन वुमेन। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है बेसिकली ये फीमेल में एस्ट्रोजन का सेक्रीजन करता है और जो इनकी एग सेल होती है उस एग सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड आगे देख लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म सेल प्रोडक्शन इन मेन। और देखो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मतलब मेल में कैसे काम करता है, तो मेल में ये काम करता है इम्पॉर्टेंट स्पर्म सेल प्रोडक्शन इन।
तो जो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है हमारे टेस्टिस में, जो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है, उस सेल्स का प्रोडक्शन करने में हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, इसको हम लोग LH हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेन। ठीक है, तो वुमेन में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका प्रोडक्शन करना, और मेल में जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है उसको कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना। तो इन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकलता है। कहाँ से? ये निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से मान लेते हैं मेल में कम निकले, तो जब मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कम हो जाएगा तो वो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी हमारे अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जो फीलिंग्स होती हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है जो फीमेल में एस्ट्रोजन को सेक्रीजन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के सेक्रीजन में हेल्प करता है। अब अभी कई सारे और हार्मोन्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग आगे समझेंगे। आगे देखेंगे हम, आगे 6 नंबर आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है। अब देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता क्या है, तो प्रोलैक्टिन हेल्प वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होता है जो फीमेल्स क्या करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनमें जो मिल्क बनता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यानी जो उनके माता में जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनमें जो मिल्क बनता है वो मिल्क बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से, जिससे क्या होता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्टिवेट कब होता है, तो देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये एक्टिवेट हमेशा मतलब बॉडी में हमेशा एक्टिवेट नहीं रहता। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तब एक्टिवेट होता है जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी जैसे ही किसी फीमेल ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे क्या होता है कि जन्म देने वाली फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला पाती है, यानी उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे आ जाता है एंडोफिन्स। ठीक है, एंडोफिन्स क्या होता है, एंडोफिन्स हैव द पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो एंडोफिन्स क्या होता है, एंडोफिन्स ये भी एक हार्मोन्स होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और ये क्या करता है, पेन रिलीविंग होता है। पेन रिलीविंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें पेन होता है उस पेन को रिलीव करने के लिए ये हार्मोन्स बेसिकली काम आता है। और ये हार्मोन्स जब निकलता है, जैसे हमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है कहीं पर, तो ये हार्मोन्स निकल करके वहाँ पर क्या करता है, उस पेन को कम करता है, जिससे हमारे जो ब्रेन को है वो थोड़ा सा ब्रेन को आराम मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पेन रिलीविंग हार्मोन्स होता है हमारा। ठीक, उसके बाद में आ जाता है बीटा मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बीटा मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, तो देखिए दिस हार्मोन्स हेल्प टू स्टिमुलेट इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन। तो देखो ये हार्मोन्स जो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा कलर होता है हमारी स्किन का, उसी को बोलते हैं पिगमेंटेशन। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करता है कि हमारे शरीर में हमारी स्किन का जो पिगमेंटेशन होता है, मतलब इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन, हमारे जो स्किन का पिगमेंटेशन होता है ये इंक्रीज करता है टू एक्सपोज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा जाए। जो भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन पर पड़ती हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है, उनसे बचने के लिए यहाँ पर पिगमेंटेशन होता है, यानी बीटा मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आता है, और
का जो होता है, इसी की वजह से हमारे जो स्किन का रंग होता है वो इसी से बदलता है, ठीक है। जो हमारा कलर है वो इसी की वजह से होता है, यानी बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से। अब यहाँ पर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स खत्म हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से होता है? तो सबसे पहले आ जाता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या होता है? तो देखो, इट हेल्प आवर बॉडी टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। देखो, वैसोप्रेसिन क्या करता है कि वाटर को कंजर्व करता है और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि डिहाइड्रेशन तब हो जाता है जब हमारे शरीर में पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब पानी हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब पानी कम क्यों नहीं होता हमारे बॉडी में? बेसिकली ज़्यादातर लोगों में डिहाइड्रेशन नहीं होता। जिन लोगों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं उनका मतलब क्या होगा? उनमें वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कम है। क्यों? क्योंकि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलेगा तो वो वाटर को कंजर्व कैसे करेगा, और जब वाटर को कंजर्व नहीं करेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये हार्मोन्स वैसोप्रेसिन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। ये हमारी बॉडी में जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है तो ये वाटर को कंजर्व करता है, जिससे क्या होता है कि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से बचाता है। आगे देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? तो दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट टू रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? ये ब्रेस्ट से मिल्क को रिलीज करता है, ठीक है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद में क्या होगा? ये ब्रेस्ट में आएगा और फिर ब्रेस्ट क्या करेगा कि वहाँ से इस हार्मोन्स की हेल्प से क्या करेगा कि ब्रेस्ट से मिल्क को रिलीज करता है। इट आल्सो स्टिमुलेट कंट्रैक्शन द यूट्रस। अब यूट्रस का कंट्रैक्शन भी ये करता है, कब? जब ड्यूरिंग द लेबर। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उससे पहले क्या होता है? लेबर पेन होता है। तो लेबर टाइम में क्या होता है कि लेबर टाइम में यही हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यूट्रस को कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्शन करने का काम, जो यूट्रस का कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और ये हमारा जो टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे नीट एग्ज़ाम और क्लास 11th एग्ज़ाम, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली नीट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा। आई थिंक वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।